ग्रीन शर्ट्स 22 साल बाद कैंगरूज की सरजमीन पर जीत की तारीख दोहराने को तैयार। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे मैच का पहला टाकरा आज होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच की क़ियादत मोहम्मद रिजवान के सुपुर्द। रिजवान पहली बार वनडे में पाकिस्तान की क़ियादत करेंगे। बैटर मोहम्मद इरफान का इंटरनेशनल डेब्यू होगा। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की वापसी। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन भी कम बैक को तैयार हैं। दीगर खिलाड़ियों में नायब कप्तान सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, सैम अयूब, कामरान गुलाम और हारिस रऊफ शामिल हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की टीमें पहले वनडे के लिए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में मद्दे मुकाबला आएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। मेरे लिए टीम का हर खिलाड़ी कप्तान है। माजी में जो कुछ हुआ उससे भूलकर आगे बढ़ना होगा। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की मेलबर्न में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खिलाड़ियों पर बुरा वक्त आता है। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त गुजर रहे हैं। मैं उन्हें जितना हो सका सपोर्ट करूंगा। नौजवान खिलाड़ियों के पास कारकर्दगी दिखाने का मौका है। जो प्लेयर बेहतर होगा वही टीम का हिस्सा होगा। हमारे लिए तरजीह पाकिस्तान है। बाबर आजम का तजर्बा, मोहम्मद रिजवान और कामरान गुलाम का बल्ला रोकना ऑस्ट्रेलिया के लिए इंतहाई अहम। शाहीन शाह अफरीदी तेज गेंदों और नसीम शाह अपनी टेक्निक से उड़ाएंगे विकेटें। कौमी टीम को स्टीव स्मिथ, लाबुशन और गैलन मैक्सवेल वेल को जल्दी पवेलियन भेजना जरूरी। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क की पेस का करना होगा डट कर मुकाबला। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। आने वाले वक्त में बिजली का मसला भी हल होगा। नवाज शरीफ कहते हैं, अशिया खुर्दनोश की कीमतें नीचे आ रही हैं। अवाम को जब काम होता नजर आएगा तो वो मुतमईन होंगे। ऐसे ही चलते रहे तो मुश्किलात जल्द आसान हो जाएंगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत। हमारे दौर में तरक्की हो रही थी, हमें निकाल दिया गया। फैसले पर अवाम को जो रद्द-ए-अमल आना चाहिए था वो नहीं आया। शिकवा हमेशा रहेगा। बानी पीटीआई ने मुल्क को बदहाली के गड्ढे में फेंका। आज का बिल 15 से 20 हजार रुपए तक पहुंच गया है। प्ले ग्रुप से, मॉन्टेसरी से और प्राइमरी स्कूल तक जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल हैं उनको एक हफ्ते के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। बुजुर्ग और बच्चों को मास्क और ख़ुद भी मास्क पहने। स्मोक बेकाबू, सांसें उखड़ने लगी, नजरें धुंधला गईं। हर तरफ जहरीली धुंध का राज। स्मोक के बायस लाहौर में एक हफ्ते के लिए प्राइमरी स्कूल बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। 5वीं जमात तक स्कूलों को एक हफ्ते की छुट्टी, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखने का फैसला। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, भारत में फसलों की बाकियात जलाने और धुएं से फिजाई आलूदगी में इजाफा हुआ। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज कर गया था। कल AQI 1900 तक जाने के बाद कम हुआ। स्मोक को कोरोना की तरह सरहदों से आ रही है। खिलाफ वर्जी पर कोई रियायत नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की जीरो टॉलरेंस है। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में चिंची रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी है। सेफ सिटी कैमरों के जरिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की मॉनिटरिंग जारी है। शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। किसानों फसलों की बाकियात को ना जलाएं। सुपर सीडर का इस्तेमाल करें। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर रहा। गुलबर्ग सबसे ज्यादा आलूदा। भारत में जलाई गई फसलों की बाकियात के धुएं ने लाहौर में तबाही मचा दी। मशरक से चलने वाली हवाएं स्याह बादलों में तब्दील। लाहौर स्मोक में गायब। वस्ती पंजाब को भी स्मोक में अपनी लपेट में ले लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। हवा न चलने से स्मोक की शिद्दत बरकरार रहने का खदशा है। लाहौर के शहरी 15 दिन से हुकूमत की जानिब से मसनूई बारिश बरसाने के मुंतजिर। मुल्तान और पेशावर में भी स्मोक में खतरनाक हद तक इजाफा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कल 5 नवंबर को लंदन जाएंगी। मरीम नवाज भी ज़ाती मौलिद से इलाज के लिए लंदन जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब काफ़ी अरसे से गले में इन्फेक्शन का शिकार। डॉक्टर्स की हिदायत पर मरीम नवाज के गले के ऑपरेशन का भी इम्कान है। वज़ीर आला का दौरा लंदन एक हफ्ते पर मुहित होगा। नवाज शरीफ भी अमरीका से वापस लंदन पहुँच गए। नवाज शरीफ और मरीम नवाज का लंदन से इकट्ठे वतन वापस आने का इम्कान। वज़ारत आला संभालने के बाद मरीम नवाज का यह पहला गैर मुल्की दौरा होगा। काजी फाजीसा पर हमला। वजारत खारजा की पाकिस्तानी हाई कमीशन को कानूनी कार्रवाई की हिदायत। वजीर खारजा इस्हाक डार ने वजारत खारजा को हिदायत दी
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस काजी फजीसा की गाड़ी पर लंदन में होने वाले हमले की तहकीकात कर रहे हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने इस हवाले से काम कर रहा है। पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर होने वाले हमले के हवाले से तशवीश है। साबिक चीफ जस्टिस को दौरे के दौरान सफारत खाने की जानिब से सहूलियात मुहैया की जाती हैं। अटक पुलिस ने इंतजार पंजोता को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। एसपी सिटी इस्लामाबाद पुलिस नफरी के साथ इंतजार पंजोता को हिफाजती तहवील में इस्लामाबाद ले आए। वकील पीटीआई को हसन अब्दाल पुलिस ने अगवाकारों से बाजियाब कराया। अगवाकार फायरिंग करते हुए गाड़ी छोड़कर वीराने में फरार हुए थे। इस्लामाबाद पुलिस इंतजार पंजोता की थाना को असार के मुकदमे में बाजियाबी डालकर रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। वकील पीटीआई से मालूमात की रोशनी में अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश को भी आगे बढ़ाया जाएगा। इंतजार पंजोता थाना बाजियाबी के बाद इब्तदाई बयान में बताया मुलजमान 2 करोड़ रुपए का मुतालबा करते रहे। जिस हालत और ड्रामे के बाद इंतजार हुसैन को बाजियाब करवाया गया वो इंतहाई शर्मनाक है। सलमान अकरम राजा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर वीडियो पैगाम में कहा, ये इस बात का पैगाम है हम अपने ही मुल्क में गुलाम हैं, हमारी जिंदगियों के साथ कोई भी खिलवाड़ किया जा सकता है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना मुल्की मजमूई माशी अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेगी। काबीना इजलास में आईनी और कानूनी अमूर पर भी गौर किया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस असम्बली में पेश होगा। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास के वक्त तब्दील। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे के बजाय 4 बजे होगा। सेनेट इजलास दोपहर 4 बजे के बजाय शाम 6 बजे होगा। कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटरीट ने वक्त की तब्दीली के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। ये चलाना मेरे जिम्मे नहीं लगाया गया। ये ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, सिर्फ बेचने की जिम्मेदारी है। अगर केपी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत मिलके लेना चाहती है तो हमें क्या एतराज़ है। 25 वजीर रहे हैं मेरे से पहले, जो खुद प्राइवेटाइजेशन के वजीर रहे हैं वो भी मुझे मशवरे दे रहे हैं। पीआईए हमारा कौमी एहसासा है, औने पौने दामों नहीं बेचा जा सकता। मुझे कारोबार ना सिखाया जाए। पीआईए को चलाना या ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं, मुझे बेचने की जिम्मेदारी दी गई। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुझे निजकारी के साबिक वजीर मशवरे दे रहे हैं, अपने दौर में कर लेते, मुझे क्यों मशवरे दे रहे हैं। मुझसे पहले निजकारी के 25 वजीर रहे। अगर पीआईए ठीक करने की जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी तो फिर कौम मेरा एहतसाब कर सकती है। मैंने पीआईए का ये हाल नहीं किया। पीआईए के साथ जो हुआ उसमें मेरा कोई किरदार नहीं। तमाम लोग अपने अपने गिरबानों में झांकें। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान हुकूमत मिलकर पीआईए ले तो हमें कोई एतराज नहीं। ये पंजाब नहीं पाकिस्तान की एयरलाइन है। मरियम से पीआईए की खरीदारी पर जो बात हुई उस पर मजीद काम का इरादा है। अमेरिका से लंदन वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, अगर ऐसा हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मुयसर आएगी। मुल्क की हालत पहले से बेहतर हो गई। हुकूमत की कोशिशों से महंगाई में कमी आई। शहबाज शरीफ मेहनत कर रहे हैं। मरकज और पंजाब में अच्छा काम हो रहा है। पाकिस्तान ट्रैक पर वापस आ रहा है। मरियम नवाज पीआईए नहीं खरीद रही। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, पंजाब एयरलाइन की फजीबिलिटी पर काम शुरू कर दिया। पंजाब एयरलाइन प्राइवेट सरमाकारों के इश्तराक से लाई जाएगी। पंजाब हुकूमत पीआईए नहीं खरीद रही। ताजिर बरादरी को सहूलतें दी जा रही हैं। हुकूमती इकदाम से मईशत बेहतरी की तरफ गामजन हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बरतानिया के कारोबारी वफ्द से गुफ्तगू, कहा बैरूनी सरमाकारी का फ़रोग हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वफ्द को पाकिस्तान में सरमाकारी करने की तरगीब। बरतानवी शख्सियात ने वज़ीर आज़म की माशी पॉलिसियों की तारीफ की। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को आड़े हाथों लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, अली अमीन गंडापुर फिर वर्कर्स को छोड़कर गायब हो जाएगा। केपीस हाउस होता हुआ कोसार के रास्ते पहाड़ चढ़कर 12 अजला क्रॉस करके पेशावर असम्बली से नमूदार होगा। ये रंगबाजी का एंड है। वज़ीर आला केपी ने गुज़िश्ता रोज भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दी थी।
पीटीआई का डी चौक में एहतजाज। केपी हाउस से वज़ीर आला समेत कई एमएनएस की कीमती अशिया चोरी। महकमा मवासलात और तामीरात ने तोड़फोड़ और नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक केपी हाउस में करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 60 लाख नकदी केपी हाउस का किराया, 64 लाख रुपए का लाइसेंस याफ्ता असलहा और कीमती मोबाइल फोन और दीगर सामान गायब हैं। एमपीएस और पुलिस की भी 16 लाख रुपए मालियत की कीमती अशिया गायब। केपी हाउस की दोबारा मुरम्मत पर 96,93,000 रुपए अखराजात का तखमीना। रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को भिजवा दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ज़ेर तकमील PIC2 का दौरा। दरकार मशीनरी की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। PIC2 को जल्द फंक्शन करने के लिए इक़दाम की हिदायत। कहा PIC2 बनने से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर मरीजों का दबाव कम होगा। हर डिस्ट्रिक्ट में कार्डियोलॉजी की मुकम्मल सहूलतें की फराहमी के प्लान पर अमल दरामद शुरू हो चुका। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के लिए कार्ड सिस्टम मुतारिफ कराने से सैकड़ों बच्चों के ऑपरेशन आसानी से हो चुके। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेसवे का अचानक दौरा। तजावुज़ात देखकर बरहमी का इज़हार। डीसी को गैर कानूनी तामीरात हटाकर रिपोर्ट देने का हुक्म। कायदाबाद इंटरचेंज के काम का जायजा। शाह फैसल इंटरचेंज और 0 पॉइंट का मुआयना किया और ब्रीफिंग भी ली। काम की रफ्तार तेज करने पर जोर। कलेक्ट्रेट को अपनी तनसीबात दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत। कहा मुझे मनसूबा जल्द से जल्द मुकम्मल चाहिए ताकि लोगों को नकलो हमल में आसानी हो। जो भी इंतजाम करने हैं मेयर कराची और इंतजामिया फौरी कर ले। नवंबर दिसंबर के दरमियान हर सूरत मलीर एक्सप्रेस वे के कायदाबाद सेगमेंट का इफ्तिताह करूंगा। मुल्की खजाने पर कुछ लोग नाक बनकर बैठे। चंद खानदानों ने 25 करोड़ अवाम को यरगमाल बनाया है। हाफिज निमरवान कहते हैं पाकिस्तान को कब्जा माफिया से आजाद करवाएंगे। हमारे मुल्क में बेशुमार खजाने और टैलेंट भी मौजूद है। एक रास्ता खिदमत का, दूसरा रास्ता सियासत का है। नौजवानों को IT की मुफ्त तालीम दी जा रही है। IT कोर्स के साथ नौकरियां भी दिलवाएंगे। भेड़ा में तबलीगी इज्तिमा से वापसी पर गाड़ी हादसे का शिकार। 2 अफराद जहां भाग, 10 जख्मी। हादसा हाईएस्ट गाड़ी का टायर ब्रस्ट होने से पेश आया। गाड़ी दिलुबाला जा रही थी। कराची में भत्ते की शिकायत लेकर थाना जाने वाले शहरी का ड्रॉप सीन। उमैर सिकंदर नशे का आदी, चोरी में भी मुलविस है। फुटेज में फायरिंग करते वाज़े देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक 50 लाख रुपए की भत्ता मौसूल होने वाली कॉल में कोई सदाकत नहीं। जान से मारने की धमकी भी महज हथकंडा। उमैर के वालिद सिकंदर यूनुस का कहना है मुलाजिम पर इल्जाम बेबुनियाद। बेटा ही चोरी और डकैतियों में बराह रास्त मुलविस। मकान वागुजार कराया जाए। इस्लामाबाद के इलाके G9 में बैंक डकैती का एक और जख्मी चल बसा। जहां बाग अफराद की तादाद 2 हो गई। फायरिंग से बैंक के 3 गार्ड्स और बैंक से मुल्का रेस्टोरेंट के 3 मुलाजमीन शदीद जख्मी हो गए। गुज़श्ता हफ्ते इस्लामाबाद में 2 दिन में 4 बैंक डकैतियों में एक शख्स जहां भाग 5 जख्मी हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों के निशाने पर गुज़श्ता एक माह के दौरान 92 अहलकार और शहरी शहीद हुए। सबसे ज्यादा पुलिस के 31 जवान शहीद, 38 जख्मी हुए। FC के 30 और पाक फौज के 16 जवानों समेत 12 शहरी भी शहीद। हमलों में 3 खासादार भी जाम शहादत नोश कर गए। बलोचिस्तान बड़ी तबाही से बच गया। दहशतगर्दों का मंसूबा नाकाम। CTD बलोचिस्तान, FC और पुलिस का इंटेलिजेंस एजेंसियों की निशानदही पर कामयाब ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 3 दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार। 5 से 7 लाख दहशतगर्द रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। ऑपरेशन के दौरान असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। CTD ने दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने BLA के दहशतगर्दों की मूसा खेल में मौजूदगी की निशानदही की थी। सियाहती मकाम झील सैफुल मुल्क पर कश्ती उलट गई। 6 सियाह फौरी रेस्क्यू। झील सैफुल मुल्क में कश्ती रानी पर पाबंदी आयद। दफा 144 नाफिज। पुलिस ने वल्लाह को भी गिरफ्तार कर लिया। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले सियाहों का ताल्लुक पंजाब से है।